प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ यीशु को छोड़ के मैं रहूं कहाँ तेरी आत्मा को छोड़ के मैं तेरी आत्मा को छोड़ के मैं जाऊं कहाँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, नाम हमारी पहचान को प्रकट करता है। इंसान रहे या ना रहे, पर उसका नाम हमेशा के लिए संसार में रह जाता है। लोग अपने बच्चों के नाम कई अलग अलग आधार पर रखते हैं। कोई अपने पूर्वजों के नाम पर रखता है, तो कोई नक्षत्रों के आधार पर, कोई किसी प्रख्यात व्यक्ति के नाम पर, तो कोई बिल्कुल हटकर जो उसके मन के अनुसार अच्छा लगे। पर अधिकांश बार यह देखा गया है कि व्यक्ति का नाम उसके जीवन के चाल चलन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। पर एक ऐसा नाम जो संपूर्ण मानव जाति के मध्य अनोखा था, जो उस व्यक्ति का जीवन, उसका कार्य और उसकी मंजिल को स्पष्ट दर्शाता है, और वह नाम है यीशु, जीसस, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 30 और 31 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। पूरे संसार में एक अद्भुत नाम, एक अर्थपूर्ण नाम। पर दुख की बात यह है मेरे प्यारों कि कई विश्वासियों में इस नाम के प्रति वो आदर नहीं है जिसके वो योग्य है। हालांकि यह उसका पृथ्वी पर का नाम था, पर यह नाम देहधारी सामर्थी परमेश्वर का था। आइए आज हम इसी नाम पर मनन करेंगे, ताकि इसके नाम के सही अर्थ और विशेषता को समझते हुए उसका आदर करें और उसकी महिमा करें। पहली बात जो इस नाम के संग जुड़ा हुआ है, और जैसा कि हमने पढ़ा भी था, कि यह नाम उसे स्वर्ग से उसके जन्म से कई वर्षों पहले दे दिया गया था। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 31 पद, देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने स्वर्गदूत की बातों को स्वीकार किया और अपने आप को परमेश्वर की योजना के तहत सौंप दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 38 पद, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर के दूत ने यीशु नाम की घोषणा मरियम के सम्मुख करने के पश्चात उसने इस नाम को उसके संसारिक पिता यूसुफ से भी की थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 20 और 21 पद। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारो, इसका मतलब मरियम और यूसुफ को बच्चे का नाम चुनने का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया था। स्वर्ग में ही इसका फैसला हो चुका था। यीशु, यह नाम उसे स्वर्ग से दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, हालांकि मरियम ने उसे अपने कोख में पाला और यूसुफ ने उसकी देखभाल की, परंतु वह उनका अपना नहीं था, वह स्वर्ग से भेजा गया था। यूसुफ और मरियम मात्र एक जरिया थे, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं था। क्योंकि वो स्वर्ग से भेजा गया था,
संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। इसलिए उसके नाम का निर्णय भी स्वर्ग में ही ले लिया गया। उसका जन्म कहां होगा, कब होगा, किसके घराने में होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका पालन पोषण कैसा होगा, वो कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहेगा, उसकी मृत्यु, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, स्वर्गारोहण, A to Z बातों की विस्तार योजना स्वर्ग में ही बनाई गई थी और समय समय पर लोगों के सम्मुख प्रकट भी किया गया था। उनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहे। उसी योजना के तहत उसका नाम यीशु कहकर स्वर्ग में ही निर्णय लिया गया। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कई बार इस शब्द को उपयोग किया गया है कि वो पृथ्वी पर आया या भेजा गया और ना कि जन्म लिया। उदाहरण स्वरूप पहला तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसका 15 पद। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 46 पद। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यूहन्ना 6 अध्याय 51 पद। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वह जो अनंत काल में निवास करने वाला, उसके जन्म से पहले भी उसकी उपस्थिति को इतिहास में दर्ज किया गया, ठीक समय पर इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसका नाम यीशु रखा गया। पिता की योजना को पूरा करने, संपूर्ण मानव जाति को उसके पापों से बचाने हेतु वह इस पृथ्वी पर उतर आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर आया। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस उद्धार देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम को सराहे, उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की।